गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में अपन ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एक तो देखा कि जो आपका मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है वो क्या हो सकता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस अपॉन कंसंट्रेशन। जो कि आपको पता है जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो होगी ओम पर मीटर हो सकती है या फिर सेंटीमीटर हो सकती है, और जो आपकी नीचे कंसंट्रेशन है वो मोल्स पर लीटर में। ये देखा था अपन ने, प्लस वही स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। तो ये कुछ ऐसे फॉर्मूले हो गए जिन पे कि न्यूमेरिकल आता है सिंपल। अभी अपन दो ये न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं। देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल में देखो, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ एन डेसीमोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl at 18 डिग्री इज 1.12 सीमेन पर मीटर। ठीक है, डेसीमोलर ठीक है। तो देखो इसमें क्या दे दिया, सबसे पहले स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू दी है अपन को, कितनी है 1.1 सीमेन पर मीटर। स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ ए डेसीमोलर सॉल्यूशन एट 18 डिग्री इज दिस, ये वैल्यू दी। फिर एक चीज अपन को क्या बता रखी है, रेजिस्टेंस। द रेजिस्टेंस जो है कंडक्टिविटी सेल का जिसमें ये सॉल्यूशन है वो बता रखा है कितना, 55 ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस 55 ओम बता रखा है। और पूछा क्या है, पूछा है सेल कांस्टेंट। व्हाट इज सेल कांस्टेंट अपन से पूछा। तो अब आपको अगर ध्यान का आपने एक फॉर्मूला याद किया, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट L/A होता है। अभी तो अपन को निकालना है तो अपन सेल कांस्टेंट लिख लेते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि जो कंडक्टेंस है उसको आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो क्योंकि न्यूमेरिकल में रेजिस्टेंस दे रखा है तो 1/R लिख देते हैं, इज इक्वल्स टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो आराम से। तो आंसर क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस इनटू रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू सेल कांस्टेंट। तो आपको ये और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है तो आपका क्या आ जाएगा, इसमें सेल कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, जिसमें सीमेन सीमेन यूनिट तो कट जाएगी, देखो यूनिट भी सही आ जाएगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 1.12 सीमेन पर मीटर और इनटू यहाँ पे आता है ओम। ओम कितना हो गया, 55 ओम हो गया, 55 ओम। तो ओम जो होता है ना, देखो ओम जो है वो रेजिस्टेंस की यूनिट है, तो सीमेन किसकी यूनिट है, कंडक्टेंस की यूनिट है। ठीक है, तो सीमेन की जगह अगर मैं सीमेन को रेजिस्टेंस की यूनिट बताना चाहूँ तो सीमेन पर कर सकती हूँ, क्योंकि कंडक्टेंस 1/R होता है। तो सीमेन पर सीमेन हो जाएगी ना, तो मैं यहाँ 55 ओम की जगह पर सीमेन लिख दूंगी तो सीमेन सीमेन कट जाएगा। तो सीमेन सीमेन कट जाएगा तो पर मीटर ही तो बचा, और पर मीटर ही होता है सेल कांस्टेंट, क्योंकि सेल कांस्टेंट होता है L/A। तो आप ये देखो, अगर मीटर में है, ये मीटर स्क्वायर में है, तो पर मीटर ही तो बचता है। तो पर मीटर जो है उसकी यूनिट बच जाएगी सेल कांस्टेंट की, सिर्फ पर मीटर रह जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे और ये आपका इसका मल्टीप्लाई से इसका आंसर आ जाएगा, सेल कांस्टेंट अपन निकालेंगे। ओके, तो फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल इजी, जिसमें सिर्फ आपको अगर फॉर्मूला ध्यान है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। इसी तरीके से देखो एक और न्यूमेरिकल मैंने लिया है, द रेजिस्टेंस of a 0.01 m मतलब मोलरिटी। यहाँ कर रही हूँ उसका सॉल्यूशन में। रेजिस्टेंस बता रखा है सबसे पहले, ये देखो रेजिस्टेंस, कंसंट्रेशन भी बता रखी है हमें एक सॉल्यूशन की 0.01 m। सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट वाज फाउंड टू बी, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आई, 210 ओम। ठीक है, एट 25 डिग्री। तो टेम्परेचर भी इतना आपको करना नहीं है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में मोस्टली, क्योंकि
क्योंकि यहाँ पे जब मोलर कंडक्टेंस और ये पूछ रहा है क्योंकि फॉर्मूले में कहीं टेम्परेचर आता ही नहीं है, ठीक है। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन, मतलब ये पूछी है एट 25 डिग्री, सेल कांस्टेंट गिवन है, सेल कांस्टेंट कितना गिवन है 0.88 सेंटीमीटर इनवर्स, ये हो गया। अब देखो हमसे पूछा क्या है, अपन से पूछा है ये मोलर कंडक्टेंस। तो सबसे पहले मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला लिखें, हमें जो पता है वो है मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस अपॉन कंसंट्रेशन, यही पता है आपको, ठीक है। अब देखो हमें अपॉन कंसंट्रेशन, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है वो भी दे के रखी, तो हमें निकालनी पड़ेगी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन कंडक्टेंस भी नहीं, रेजिस्टेंस दे रखी है, तो कंडक्टेंस की जगह 1/r कर देते हैं, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस कितनी हो जाएगी 1/ रेजिस्टेंस जो है वो है 210 ओम, ठीक है, इनटू सेल कांस्टेंट कितना है 0.88 सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसको अगर हम देखें तो इससे क्या आ जाएगा 0.88 अपॉन 210 ओम पर सेंटीमीटर पर, ये क्या आ गया आपका ओम पर सेंटीमीटर पर, इसका ये आ गया क्या कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस आ गया ये आपके पास, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, ये जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस आया है इसको अपन यहाँ पुट कर देंगे k की जगह, क्योंकि मेन निकालना तो मोलर कंडक्टेंस है, तो k की जगह अपन ये पुट कर देंगे 0.88 अपॉन 10 ओम पर सेंटीमीटर पर, अपॉन कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन किसमें है 0.01 मोल, ठीक है। तो आप ये देखो 0.01 मोल का मतलब क्या है, ये है 0.01 मोल पर लीटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि सेंटीमीटर है तो यूनिट्स कॉमन करने के लिए इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ये देखो अगर आप यहाँ पे इसको लिखोगे तो ये आ जाएगा कंसंट्रेशन नीचे आएगी 0.01 मोल और पर लीटर, लीटर जो है वो ऊपर चला जाएगा। और कल ही मैंने आपको बताया था 1 लीटर इज इक्वल्स टू डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो हम चाहते हैं कि यूनिट्स कॉमन रहे, तो लीटर को भी मैं सेंटीमीटर में लिखूंगी, तो क्या लिखूंगी 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, ये आ जाएगा मोलर कंडक्टेंस। इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपकी मोलर कंडक्टेंस आ जाएगी, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है 10⁻³ सेंटीमीटर। तो देखो ये दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर ही बच जाएगा, तो ओम ये आप कर सकते हो सेंटीमीटर स्क्वायर और ये 10⁻³ आगे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और इसको फिर आप सॉल्व कर लो, तो देखो इसमें इसको और अगर सही से लिखें तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, ये हो जाएगा 10⁻³ इंटू 0.88 ओम पर सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 210 इंटू 0.01 मोल, ये भी नीचे आ जाएगा, ठीक है। और इसको फिर आप क्या करो, इसको सॉल्व कर लोगे तो देखो जो भी आंसर आएगा उसमें यूनिट्स क्या आएंगी ओम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर, तो ये आपकी मोलर कंडक्टेंस निकल के आ जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो फॉर्मूले हैं इनको एक दूसरे को कहीं आपको सेल कांस्टेंट निकलवाएगा, फिर उस सेल कांस्टेंट को यूज करवाएगा आगे क्वेश्चन के अंदर, तो ये एक दूसरे से यूज करके इन न्यूमेरिकल फॉर्मूलों को यूज करके आप इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो। नेट आपको पहले भी पता होनी चाहिए क्या है, जो अपन लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी कर चुके हैं, तो इसकी यूनिट आई है ओम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मीटर, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस मैंने डिस्कस करे हैं, आप बुक में देखना और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो उनको करो। आज अपन करते हैं एक टॉपिक जो कि लास्ट ईयर के एग्जाम में भी आया हुआ है, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन
ऑन कंडक्टेंस। ठीक है, डाइल्यूशन का इफेक्ट क्या आएगा कंडक्टेंस पे? तो देखो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको कि जो कंडक्टेंस हो रही है, चाहे मैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करूं या मोलर या इक्विवेलेंट, यहाँ पे अपन बात किसकी कर रहे हैं हमेशा? सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन के अंदर जो भी कंडक्टेंस होती है वो किसके कारण होती है? वो होती है आयंस के कारण। जो भी इलेक्ट्रोलाइट है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, उसके जो आयंस हैं वो जब उनका मूवमेंट होता है तो कंडक्टिविटी आती है सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, अब क्या होता है कि जितना ज़्यादा डाइल्यूशन होगा उतने ज़्यादा डिसोसिएशन होगा उस इलेक्ट्रोलाइट का, वो टूटेगा और उतने ज़्यादा आयंस बनेंगे। ठीक है, तो अगर डाइल्यूशन बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? डिसोसिएशन, वो टूटेगा, डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो है वो ज़्यादा होगा और जिसके कारण क्या होगी? कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस, डिसोसिएशन बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? नंबर ऑफ आयंस बढ़ेगा। ठीक है, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, जो अपन ने 3 कंडक्टेंस पढ़ी है, एक अपन ने पढ़ा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, एक मोलर कंडक्टेंस और एक इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। उन तीनों के रिस्पेक्ट में देखते हैं कि तीनों में क्या बढ़ती ही है क्या? लगता तो ऐसे जैसे बढ़नी चाहिए क्योंकि नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टेंस में क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस में अपन को थोड़ा क्या ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, जहां पे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या दिखा रहा है? उसका वॉल्यूम। सिर्फ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी होती है उसे बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो आप ये देखो, जैसे मान लो ये कोई बीकर है जिसके अंदर ये 5 आयंस ऑलरेडी है। ठीक है, और आप ऊपर से डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो, मतलब वॉल्यूम आप इंक्रीज कर रहे हो। अब क्या है, वॉल्यूम तो इंक्रीज होगा, वॉल्यूम आपको ज़्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा, लेकिन नंबर ऑफ आयंस उस रेट में थोड़ा बढ़ेंगे। जितना ज़्यादा वॉल्यूम इंक्रीज करोगे उतने ज़्यादा नहीं, नंबर ऑफ आयंस तो थोड़े कम ही बढ़ते हैं, तो नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे? कम बढ़ेंगे। ठीक है, तो पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब पर सेंटीमीटर मान लो इतना सही है, 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्योंकि वॉल्यूम तो बढ़ रहा है और नंबर ऑफ आयंस उतने नहीं बढ़ रहे, बढ़ तो रहे लेकिन वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कम ही बढ़ रहे हैं। तो पर सेंटीमीटर क्यूब में क्या हो जाएगा? पहले तो पर सेंटीमीटर क्यूब क्योंकि वॉल्यूम कम था तो उन आयंस के पास कम जगह थी, तो कम जगह में ही ज़्यादा आयंस होंगे, लेकिन जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो पर सेंटीमीटर क्यूब आयंस का नंबर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब के रिस्पेक्ट में जो आयंस का नंबर है वो क्या है? घट जाएगा। क्यों? क्योंकि आयंस उतने नहीं बढ़ते जितना वॉल्यूम बढ़ता है। तो पहले तो जगह कम थी तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में ज़्यादा आयंस है, लेकिन जैसे जैसे डाइल्यूशन होता गया, वॉल्यूम बढ़ता गया, तो आयन भी बढ़ रहे हैं लेकिन आयन कम बढ़ रहे हैं, इसलिए पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब भी होती है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर आयंस का नंबर क्या हो गया? घट गया। इसलिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस डाइल्यूशन के साथ क्या होती है? डिक्रीज होती है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ये कई बार बच्चे गलत लिखते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस डाइल्यूशन के साथ घटती है। क्यों? क्योंकि डाइल्यूशन के साथ 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो नंबर ऑफ आयंस है उनकी संख्या घट जाती है। ठीक है बात। दूसरी चीज है मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, जो कि कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट कितने आयंस बनाएगा या 1 मोलैरिटी का सॉल्यूशन कितने आयन बनाएगा, उनकी कंडक्टेंस होती है। तो अगर डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो आयंस भी ज्यादा बनेंगे, तो इसलिए मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हमेशा बढ़ती है, इंक्रीज होती है किस पे? डाइल्यूशन। ठीक है, डाइल्यूशन के साथ ही बढ़ती, और ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस डाइल्यूशन के साथ घटती है। डाइल्यूशन जब बढ़ता है तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये दोनों बढ़ते। ठीक है, तो ये सबसे पहले
इसके बाद में क्या होता है, एक ग्राफ देखो अपन प्लॉट करते हैं किसके बीच में, मान लो मैं यहां कर दूं मोलर कंडक्टेंस एंड कंसंट्रेशन के बीच में, ठीक है। देखो इधर की तरफ मान लो कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, और इधर की तरफ कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इधर कम है, इधर 0 ही है, फिर यहाँ पे 1 2 इधर की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। तो आप ही देखो जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, मान लो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मान लो KCl या NaCl, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये डिसोसिएट भी अपने आप, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अपने आप डिसोसिएट हो जाते हैं, डिसोसिएट भी ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, इसलिए इनकी कंडक्टेंस ऑलरेडी मैंने इनको यहाँ लिया, ठीक है। और जैसे जैसे डाइल्यूशन, इधर की तरफ देखो कौन बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन इधर कम हो रही है तो डाइल्यूशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो इन आयंस में क्या है, जैसे जैसे कंसंट्रेशन, मतलब आप ये कह सकते हो डाइल्यूशन बढ़ेगा, वैसे वैसे इनकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगी, ये मोलर कंडक्टेंस बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ेगा मोलर कंडक्टेंस जो है वो बढ़ती जाएगी। ऐसे ही आप NaCl में भी बना सकते हो, जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ेगा मोलर कंडक्टेंस क्या है, बढ़ती जाएगी, ठीक है। और एट कंसंट्रेशन 0 कंसंट्रेशन पे, एट कंसंट्रेशन 0 पे भी हम इनकी मोलर कंडक्टेंस निकाल सकते हैं। मान लो आपका ग्राफ यहाँ तक आया तो फिर आप इसको आगे बढ़ा के और इसकी कंडक्टेंस एट 0 कंसंट्रेशन पे भी निकाल सकते हैं, जिसे अपन एट 0 कंसंट्रेशन पे जो मोलर कंडक्टेंस होगी उसको इस तरीके से निकालते हैं, जिसे बोलते हैं कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एट 0 कंसंट्रेशन, या फिर इसी को बोलते हैं और एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये जो इसको ऐसे दिखाते हैं, ये एक इस तरीके से और ऊपर एक बोलो, ये मोलर कंडक्टेंस एट 0 कंसंट्रेशन या इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए निकालना आसान है, क्योंकि आप जैसे डाइल्यूशन करते जाओगे उसमें नंबर ऑफ आयंस लगातार बढ़ते जाएंगे, कंडक्टेंस बढ़ेगी, और एक पॉइंट के बाद में आप उसको 0 तक भी खींच सकते हो उस लाइन को। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है जैसे कि एसिटिक एसिड, वो पहले से ही कम टूटते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करोगे, पहले से ही कम टूटते हैं, लेकिन जैसे जैसे डाइल्यूशन करोगे इनकी कंडक्टेंस भी क्या होगी, बढ़ेगी, और आफ्टर सम पॉइंट इनकी कंडक्टेंस इस तरीके से इस लाइन के पैरेलल हो जाती है। मोलर कंडक्टेंस वाली जो लाइन है इसके पैरेलल हो जाती है, इसलिए हम उसको ऐसे खींच के या एक्स्ट्रापोलेट इस तरह से खींच के, अगर आप खींचोगे तो वो ऊपर तक जाएगी, इसके टच में होगी। तो अपन ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है इनकी 0 कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टेंस नहीं निकाल पाते। इसका मतलब है मोलर कंडक्टेंस एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम किसके लिए नहीं निकाल पाते, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। और इसको निकालने के लिए एक लॉ अपन पढ़ेंगे जिसे कॉलराड्स लॉ कहते हैं, जो कि हमें मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये डाइल्यूशन का इफेक्ट आता है कंडक्टेंस पे। तो देखो स्पेसिफिक कंडक्टेंस घटती है, क्यों, क्योंकि डाइल्यूशन बढ़ने पे 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो नंबर ऑफ आयंस है उनकी संख्या घटती है, क्योंकि आयंस का नंबर तो बढ़ता है लेकिन डाइल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है, इसलिए 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो आयंस की संख्या है वो क्या होती है, घटती है। दूसरा, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है वो बढ़ती हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की अपन 0 कंसंट्रेशन पे मोलर या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट की नहीं निकाल सकते। इनफाइनाइट डाइल्यूशन या 0 कंसंट्रेशन पे जो मोलर कंडक्टेंस होती है उसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और उसे बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस एट 0 कंसंट्रेशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ओके।